सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप छात्रों को जानकारी रहना चाहिए कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कई परीक्षा में पर्यावरण से या पारिस्थितिकी तंत्र से प्रश्न आता रहता है, तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। आपको सरल भाषा में समझाते हैं छात्र, क्योंकि आप जान रहे हैं लगातार विश्व में बाघों के संख्या में कमी आ रहा है। तो इस कमी के कारण क्या होगा? बाघ मांसाहारी जीव है और वह शाकाहारी जंतुओं को खाता है। यदि बाघ का संख्या कम हो जाए तो क्या होगा? शाकाहारी जंतुओं का संख्या बढ़ेगा और शाकाहारी जंतुओं का संख्या यदि बढ़ेगा तो शाकाहारी क्या खाता है? पादप खाता है। तो पादप का संख्या जो है क्या हो जाएगा? शाकाहारी जंतु के बढ़ने के कारण पादपों का संख्या में कमी आएगा। और पादप का संख्या अगर कम हो जाता है तो आप छात्रों को यह पता है कि पादप श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और अगर पादप कम होंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा जो है कम होने लगेगा। तो इस स्थिति में जो एक जैविक चक्र है वह क्या होगा? प्रभावित होने लगेगा। तो एक जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें बाघ का उपस्थिति जरूरी है। इन्हीं महत्व को देखते हुए छात्र प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब प्रश्न यह आता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब से मनाया जाने लगा? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का प्रारंभ 210 ईस्वी में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में इसका प्रारंभ हुआ। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, सब तारीख याद रखिएगा। अब जो है आता है क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक बाघ किस देश में है? तो विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में है, और विश्व के कुल बाघ का संख्या का 75% जो है भारत में बाघ पाए जाते हैं। अब सीधा प्रश्न के रूप में कि भारत के किस राज्य में या भारत के किस टाइगर रिजर्व में बाघों का संख्या सर्वाधिक है? तो अभी भी बाघ का संख्या भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, जहाँ जिसे हम लोग बाघों का राज्य कहते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल 785 बाघ हैं। 785 बाघ के साथ मध्य प्रदेश का स्थान जो है पहला है। दूसरे स्थान पर आपको याद रखना है छात्र, कर्नाटक का है, और कर्नाटक में कुल बाघों का संख्या 563 है। तीसरे स्थान पर कौन राज्य है? तो उत्तराखंड है, और उत्तराखंड में कुल बाघों का संख्या जो है 560 है। तो एक नंबर पर मध्य प्रदेश याद कर लेना है, दूसरा नंबर पर कर्नाटक याद करना है, और तीसरा नंबर पर उत्तराखंड याद करना है। राज्य के हिसाब से आपको जानकारी दिया गया। अब भारत में कई टाइगर रिजर्व हैं। भारत में जो है कई टाइगर रिजर्व हैं, और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो टाइगर रिजर्व में जहां सबसे अधिक संख्या बाघ का है तो उसमें जो है स्थान है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क में सबसे अधिक बाघ है। दूसरा नंबर पर जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, जहां पर 150 बाघ है, और जिम कॉर्बेट में 260 बाघ है। पहला नंबर पर हो गया जिम कॉर्बेट, दूसरा स्थान पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और तीसरा स्थान पर नागरहोल टाइगर रिजर्व है। नागरहोल टाइगर रिजर्व में बाघों का संख्या 141 है। अब हर एक वर्ष जो है टाइगर दिवस मनाते हैं, विश्व बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो 2023 में
इसका थीम क्या है। 2023 का थीम आपको याद रखना होगा। 2023 का थीम है बाघों के साथ एक भविष्य, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए छात्र, तो आपको सुविधा होगा। बिहार पुलिस में सिपाही वाला जो परीक्षा होना है उसमें अलग से एक टॉपिक भी है पारिस्थितिकी तंत्र। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अब एक तरफ पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांटते हैं, एक जैविक अवयव और एक भौतिक अवयव। अब जैसे मरुस्थल में मृदा है तो मैदानी क्षेत्र में सामान्य मिट्टी है। आप तो इतना समझते हैं कि मरुस्थल का वनस्पति अलग होता है और मैदानी क्षेत्र का वनस्पति अलग, पर्वतीय क्षेत्र का वनस्पति अलग। मतलब जिस तरह का परिस्थिति होता है उसी तरह के जीव जंतु जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। अगर परिस्थिति, अब जैसे मान लीजिए कोई मरुस्थल का जंतु है, उसको तटीय क्षेत्र में रखा जाए, दलदली क्षेत्र में रखा जाए, तो उससे क्या होगा, उस जंतु को, उस पादप को परेशानी होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र यही है कि जहाँ पर जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों का जो है विकास होता है। अगर किसी एक का संख्या घट गया, जैसे आपको शुरू में ही बताए कि अगर बाघ का संख्या घट जाएगा तो किसका संख्या बढ़ जाएगा, शाकाहारी जंतुओं का संख्या बढ़ेगा, और शाकाहारी का अगर बढ़ेगा तो पादपों के संख्या में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कमी हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन का निर्माण कम होगा, मनुष्य का जीवन फिर संकट में पड़ने लगेगा। तो इस तरह से जो एक सिस्टम है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी कहते हैं। और उस पारिस्थितिकी तंत्र को बना के रखने के लिए बाघ का उपस्थिति जो है जरूरी है। अब जो है बाघों के संरक्षण के लिए विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन WWF बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर छात्र राज्य के स्थिति से बता दिया गया, यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व है उसके स्थिति से बता दिया गया। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कमेंट करिए कि बाघों के संख्या को बढ़ाने के लिए और क्या उपाय किया जा सकता है। यदि यह जानकारी आपको अच्छा लगता है या हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको सबसे पहले यह जानकारी मिल सके। आप सहयोग करें। धन्यवाद।